रूप का होना, युवा अवस्था होना और संपत्ति का पा लेना, ज्यादा संपत्ति आ जाना और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाना। जो सुंदर रूपवान होते हैं उनके बिगड़ने के ज्यादातर कारण होते हैं। वो जल्दी बिगड़ता है सुंदर रूपवान वाला, और युवा अवस्था में व्यक्ति जल्दी बिगड़ता है। और जिसके पास ज्यादा धन आ जाता है वो भी जल्दी बिगड़ता है, और जिसका नाम हो जाता है वो भी जल्दी बिगड़ता है। भगवान कहते हैं तुम सुंदर रूपवान हो और आजकल तुम्हारी हमको शिकायत आ रही है। क्या बात है? तुम संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, गाय को नहीं सताना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं कि सुनो कि साधु हृदयम मह्यम, संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान के जो पुत्र थे नीचे सिर करके हंसने लगे। पिताजी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, ऐसे ही उपदेश देते रहते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, बस यही कहते रहते हैं। वो तो भगवान की बात को नहीं सुना। सो महाराज एक दिन सभी पुत्रों ने, भगवान के पुत्रों ने क्या किया कि सांब के पेट पर कपड़े की पोटली बना करके बांध दी, और पोटली बना करके बांध करके जहां पर बड़े बड़े संत विराजमान थे प्रभास क्षेत्र में, और प्रभास क्षेत्र में सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र जहां पर संत जन विराजमान थे, वहां पर गए। और जैसे ही गए तो संतों ने कहा ये नई बहू कहां से आई है, ये नई बहू कहां से आई है। सो महाराज जैसे ही संतों ने पूछा तो उन्होंने कहा, बालकों ने कहा कि ये नई बहू है, और ये पूछती है कि इसके पेट में जो बेटा है तो ये इसके बालक होगा या बालिका, लड़का होगी या लड़की। जैसे ही संतों ने देखा कि ये तो कृष्ण के बालक को साड़ी पहना करके और कपड़े की पोटली बांध करके लाए हैं, अब तो जैसे ही कहा तो संतों ने कहा अरे मूर्खो, तुम मजाक करते हो, इसके पेट से तो एक लोहे का मूसल पैदा होगा। महाराज जैसे ही संतों ने कहा, साड़ी को खोल करके देखा तो एक लोहे का मूसल निकला। अब तो घबरा गए सब घबरा गए। सो एक जो मूसल निकला लोहे का, सब यदुवंशी भयभीत हो गए। और महाराज अब तो एक दूसरे कहने लगे पहले ही हमने मना किया था, अब तो कहते हैं हमसे अपराध हो गया है, क्या करें। सो उग्रसेन जी से जाकर के सबने कहा बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमने संतों का अपराध किया है। सब सुनाया। जब सब सुनाया यदुवंशी लोगों ने कहा इस लोहे के मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक देते हैं। सो समुद्र में फेंक दिया और कहा ये तो संत महात्मा है, कहते ही रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला। प्रभु को पता चल गया कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया। यदुवंश के विनाश को अब कोई रोकने वाला नहीं है। जिस दिन से यदुवंशियों को सांप लगा है उस दिन से मानो कि द्वारकापुरी को एक प्रकार से नजर लग गई है, एक प्रकार से नजर लग गई। महाराज समय आया और यदुवंशियों की बुद्धि ऐसी बिगड़ गई, उनकी बुद्धि विकृति हो गई। जब समय बेकार आता है तब बुद्धि भी काम नहीं करती है। कि जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे, प्रभु दारुण दुख दे, जाको दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख
लागे मजे ऐसी बुद्धि बिगड़ गई। हाँ, जब दुख का समय आता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। अब तो महाराज यदुवंशियों का जब बुरा समय आया, एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवार खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे। कृष्ण बलराम समझाने आए, और जो कृष्ण बलराम समझाने आए, अरे बेटा लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, तो महाराज कृष्ण बलराम को ही मारने दौड़े। ऐसी बुद्धि बिगड़ गई। कन्हैया ने बलराम से कहा, भैया अब तो यही होना था सो हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं। कृष्ण बलराम वहां से चल करके एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी आ गए, और आग्ने अस्त्र पशुपतास्त्र सब समाप्त हो गए, सारे शस्त्र समाप्त हो गए। लेकिन जो लोहे का मूसल यदुवंशियों ने पीस करके समुद्र में फेंक दिया था, और उसके चूड़ से समुद्र के किनारे पर एक ऐराक नाम की घास उग गई, और उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करने लगे। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशियों की संख्या वो समाप्त हो गई। सब यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए, 4-5 ही बचे होंगे, सब समाप्त हो गए। आज बलराम ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं तो शेष हूं, और मैं अब यहाँ आपका बड़ा भाई बन करके आया था, तो अब मुझे आज्ञा मिले। सो महाराज आज्ञा दे दी, सीधे क्षीर सागर में चले गए, और लोहे का मूसल को समुद्र में पीस कर फेंका था, उसका एक टुकड़ा पहेलिया मछली को लेकर के आया, और मछली में से जो टुकड़ा निकला था, उस टुकड़े को पहेलिया ने अपने बाण पर रखा, और भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिने जंघा पर बाएं चरण को रख करके अर्ध सैनावस्था में बैठे थे। और उस पहेलिया ने जो बाण चलाया, और भगवान के तलवे को हिरण समझा, और जो बाण चलाया सो हिरण जाकर, वो बाण जाकर के सीधा भगवान के चरण में जाकर के लगा। पहेलिया ने जाकर के देखा तो वहां तो भगवान ने दिखाई पड़े, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मुझसे अपराध हो गया, मुझे दंड दो। प्रभु ने कहा, पहेलिया तुम चिंता मत करो, ये मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है। तुम्हारा कर्ज मुझ पर था, वो आज उतर गया है, और तुम सीधे स्वर्ग में जाइए। पहेलिया को कर दिया। इतने में ही अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा, बोले कन्हैया ये तुम्हारे साथ किसने दुर्व्यवहार किया है, ये बाण किसने चलाया, मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम गांडीवधारी हो ना, तो एक काम करो, आप बड़े प्रतापी हैं, तुम द्वारका जाओ, और द्वारका में जाकर के जितनी भी हमारी पत्नियां हैं उनको सबको लेकर के आओ, कुछ समय हमारे साथ रह लेंगे। अर्जुन गए, और अर्जुन गए सो भगवान बीच में गए, और भील बन करके और अपनी पत्नियों को चुरा करके ले आए। अर्जुन बेचारे देखते ही रह गए। अब तो महाराज रोते रोते गए अर्जुन, और द्वारका से कृष्ण पत्नियों को लेकर के चले गए। मार्ग में स्वयं भील बन करके भगवान लेकर के चले गए। भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते थे, ये अर्जुन तुम्हारा जो गांडीव है वो भी मेरे बगैर नहीं चलता है, ये बताना चाहते थे। इतने में दारुण नाम का सारथी आया भगवान का, और दारुण नाम का सारथी आया। भगवान ने उससे कहा, सारथी से, कि द्वारका जाओ तुम, और 10-5 जो यदुवंशी बचे हैं उनको लेकर के आओ, और सबसे कह दो यदुवंशियों से